नमस्कार, जय हिंद। इस नई चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, उसे ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है, उड़ीसा में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल की स्थापना की जाएगी। तो आप जानते हैं कि जो हमारे डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं और पुलिस कर्मचारी, मतलब जो लोग भी कोविड-19 से निपटने में भूमिका अदा कर रहे हैं, उन्हें कोविड-19 वॉरियर की संज्ञा दी गई है। तो उन्हीं के लिए एक मेमोरियल की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका जो उद्घाटन होगा वो 15 अगस्त 2021 को किया जाएगा, जब हम जिस दिन स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे 2021 में, तो इसी दिन इसका उद्घाटन किया जाएगा। और उड़ीसा सरकार ने जो निर्माण विभाग है उसको स्मारक की संरचना डिज़ाइन को अंतिम रूप देने का काम सौंपा है। थोड़ा सा अगर हम उड़ीसा के मैप के बारे में देखें तो उड़ीसा की बाउंड्री किससे किससे लगती है, तो ऊपर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से झारखंड, छत्तीसगढ़, और इधर नीचे आ जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर थोड़ा सा तेलंगाना से सीमा उड़ीसा की लगती है। उड़ीसा में कौन कौन से नेशनल पार्क वगैरह हैं तो आप देख सकते हैं, सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, ये दो नाम तो आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जैसे चिल्का, ये आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नाम, भितरकनिका, सिमलीपाल और चिल्का, 2 नेशनल पार्क हो गए और चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आगे चलते हैं। 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, इसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। किस डेट को? 14 फरवरी 2021 को। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव याद रखना बहुत ही आसान है। 14 फरवरी सामान्यतः हमें किस नाम से याद रहता है? वैलेंटाइन डे। हालांकि इस दिन पुलवामा अटैक भी हुआ था। ठीक है, तो वैलेंटाइन डे हमारी कल्चर का हिस्सा नहीं है, ये पश्चिमी सभ्यता का हिस्सा है। तो पश्चिमी सभ्यता और हमारी राष्ट्रीय संस्कृति दोनों ही जस्ट अपोजिट है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। 14 फरवरी को राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया गया पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा। हालांकि जगदीप धनखड़ और इस समय जो टीएमसी की सरकार है, हो सकता है बाद में अगर बदल गई हो, आप बाद में वीडियो देख रहे हो, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है। ठीक है, तो ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ के बीच काफ़ी विवाद होता है, राज्यपाल और सीएम। तो ये यहाँ से आपका एक मेंस का भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन 14 फरवरी को किया गया। आप यहाँ देख सकते हैं, यह 11वां संस्करण था। इसका आयोजन 14 फरवरी से 28 फरवरी के बीच किया जाएगा पश्चिम बंगाल के कुछ जिले कूच बिहार, दार्जिलिंग और मुर्शिदाबाद में। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें जो हमारी राज्यों की अपनी अपनी संस्कृति है, वहाँ की लोक और जनजातीय कला, संगीत, नृत्य, व्यंजन और संस्कृति, उनको प्रदर्शित किया जाता है। साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का की उम्मीद के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, इसके लक्ष्य को भी पाने में मदद मिलेगी। एक भारत और श्रेष्ठ भारत। चलिए आगे चलते हैं। फास्टैग अनिवार्य रूप से लागू हुआ। फास्टैग क्या होता है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, आपने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी, गाड़ियों के शीशों पर लगा होता है। ऐसा होता है कि जब आप हाईवे से गुजरते हैं तो आपको टोल प्लाजा पर रुकना पड़ता है। ठीक है, आपको टोल प्लाजा पर रोका जाता है, फिर आप पेमेंट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब क्या होगा, जब गाड़ियों के शीशे पे ये लगा होगा तो यहाँ पर देखिए स्कैनर लगा हुआ है, और ये जो फास्टैग है ये आपके अकाउंट से या पेटीएम वॉलेट से लिंक होगा। और जब आप हाईवे से गुजरेंगे टोल प्लाजा के पास से, तो वहाँ पर क्या होगा, टोल प्लाजा पे स्कैनर लगा होगा, और उस स्कैनर से के द्वारा आपके इस फास्टैग से पैसा काट लिया जाएगा। मतलब कि मैनुअली काम नहीं होगा और आपको वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं होगी। जब आप रुकेंगे नहीं तो आपका टाइम बचेगा, प्लस वहाँ पर ट्रैफिक की जो समस्या है, देखते हैं टोल प्लाजा पे कितनी लंबी लंबी लाइन, 1-1 घंटे लोग खड़े रह जाते हैं। और तो ये सारी चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो अब भारत में क्या हो गया, फास्टैग अनिवार्य हो गया है 15 फरवरी 2021 से, क्योंकि अभी तक सरकार ने 15 फरवरी 2021 तक इस डेडलाइन को बढ़ा दिया था कि 15 फरवरी 2021 तक अगर किसी गाड़ी में फास्टैग नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब अनिवार्य हो गया है। ठीक है, तो फास्टैग क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली है। इसका जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको हम शॉर्ट में NHAIA बोलते हैं। और यहाँ पर गाड़ियों को रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है टोल प्लाजा पे। एक चीज़ याद रखना आप, यहाँ पर
ये जो फास्टैग है वो काम कैसे करता है, इसमें एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, RFID। ठीक है, तो ये तो बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना, क्योंकि ये पूछा भी जा सकता है आपसे। ठीक है, थोड़ा सा अगर ये UPSC वगैरह का होता तो डिटेल में बात करते इस टेक्नोलॉजी के बारे में, लेकिन यहाँ पर उतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटनाएं वैश्विक मृत्यु के 11% के लिए जिम्मेदार हैं। एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट है, आप इसको सोशल जस्टिस वगैरह हर जगह यूज़ कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया, आप देखिए। हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, इन्होंने 13 फरवरी 2021 को विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के बारे में बात किया और इन्होंने बताया कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं वैश्विक मृत्यु के 11% के लिए जिम्मेदार। मतलब दुनिया में जितनी मृत्यु होती है उसमें 11% जो हिस्सेदारी है वो भारत में सड़क दुर्घटनाएँ हैं। और आप अक्सर देखते होंगे सड़क पे किस किस तरीके के लोग, मतलब ज़्यादातर तो जो एक्सीडेंट होते हैं वो हाई स्पीड की वजह से, या ड्रिंक मतलब वो शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं, या मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। तो कई कारण हैं भारत में सड़क दुर्घटनाओं के। यहाँ पर देख सकते हैं रिपोर्ट का नाम क्या था। रिपोर्ट का नाम है ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसएबिलिटीज़ द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। थोड़ा सा अब हम चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर तो 11% हिस्सेदारी, ये हमें याद रहे या ना रहे, लेकिन कुछ बातें जो बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड बैंक का मोटो क्या है, वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन गठन कब हुआ था, जुलाई 1944 में। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में, और उसी के तहत वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना की गई थी। 76 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, लीगल स्टेटस क्या है, ट्रिटी है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है वर्ल्ड बैंक का, वाशिंगटन DC में है, 1818 H स्ट्रीट, और वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में। मेंबरशिप 189 कंट्रीज़ हैं। IBRD और IDA में 173 कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि IBRD और IDA है क्या। वास्तव में हम IBRD और IDA को ही वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ नाम बहुत ज़रूरी है। प्रेसिडेंट कौन है इस समय वर्ल्ड बैंक के, तो डेविड मालपास। इसके अलावा अंशुला कांत, ये नाम आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना। MD और CFO का मतलब होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है, मुख्य वित्तीय अधिकारी अंशुला कांत, चूँकि ये भारत की हैं तो ये नाम आपको याद रखना बनता है, बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड बैंक के CFO अंशुला कांत हैं। ठीक है, इसके अलावा कार्मेन रेनहार्ट, यहाँ पर ये चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड बैंक के, कार्मेन रेनहार्ट। देखिए जो वर्ल्ड बैंक है वो एक्चुअली में उसे हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोलते हैं, और इस ग्रुप में 5 संस्थाएं शामिल हैं। पहली संस्था है IBRD की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हो गई थी 1944 में ही, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद ही। ठीक है, यह सॉवरेन गारंटीज पे जो देश है उनको लोन देता है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो काफ़ी नुकसान हुआ, तो वहाँ जो इंफ्रा को नुकसान पहुँचा उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए और डेवलपमेंट के लिए IBRD की स्थापना की गई। दूसरी संस्था है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसको हम शॉर्ट में IFC बोलते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी 1956 में। ठीक है, 1956 में, और यह मुख्यतः प्राइवेट सेक्टर को लोन देता है विदाउट गारंटी। ठीक है, विदाउट सोवरेन गारंटी। IFC के बाद आता है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA इसको शॉर्ट में बोलते हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को लेकर के, डिस्प्यूट के समाधान को लेकर के इस संस्था का गठन किया गया था। ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसके बाद लास्ट संस्था है, उसका नाम है MIGA। ठीक है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में। इस तरीके से हमने देखा जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसमें 5 संस्थाएं शामिल हैं, IBRD, IFC, IDA और ICSID, और इसके बाद लास्ट है MIGA। ठीक है, तो यहाँ पर अब वर्ल्ड बैंक किसे बोलते हैं, तो वर्ल्ड बैंक 2 संस्थाओं को बोला जाता है मुख्यतः, IBRD और IDA। ठीक है, यहाँ पर ये है IDA जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, और यहाँ पर है IBRD की स्थापना 1944 में हो गई थी। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो बाकी रिपोर्ट में और क्या बातें बताई गई है। ये जो
सड़क दुर्घटनाओं के कारण वैश्विक मौत में भारत का हिस्सा सबसे ज़्यादा है, 11% है। ठीक है, और जबकि भारत में दुनिया के केवल 1% ही वाहन विद्यमान हैं। हर घंटे भारत में 53 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत होती है। ठीक है, और सड़क दुर्घटनाओं की कीमत हमारे देश में कितनी है? हमारी जीडीपी का 3.1% का नुकसान होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या मान सकते हैं ये हमारे देश के लिए। आगे चलते हैं। भारत द्वारा सीरिया को 2000 मीट्रिक टन चावल उपहार। सीरिया नाम जब भी दिमाग में आता है तो ये लगता है कि ISIS का गढ़ है ये। ठीक है, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव हो रही है और सीरिया में जो सिविल वार वो अभी भी चल रहा है। कई कारण हैं उसके पीछे जिम्मेदार, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पर जो टॉपिक है उस पर बात करें। भारत द्वारा सीरिया को 2000 मीट्रिक टन चावल गिफ्ट किया गया। यहाँ पर देखें तो भारत सरकार ने मिडिल ईस्ट के देशों के साथ खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीरिया को यह चावल उपहार में दिया है और 1000 मीट्रिक टन की चावल की पहली खेप सीरिया को दे दी गई है हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के अनुसार। और यह खेप जो है वो हिफ्जुर रहमान ने सौंपी। वे सीरिया में भारत के राजदूत हैं। ठीक है, ज़रा सा बात करें हम सीरिया की लोकेशन पे, तो यहाँ पर है सीरिया। ठीक है, वर्ड पे ध्यान रखें। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको और देख लें तो सीरिया की राजधानी कहाँ पर है? सीरिया की राजधानी है दमिश्क, उसको हम शॉर्ट में दमिश्क बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चाहे तो आप देख सकते हैं, जैसे अलेप्पो, काफ़ी ये चर्चा में था अलेप्पो। ठीक है, हामा है, इदलिब है और अल हस्का है। ठीक है, 2-3 नाम तो याद होने चाहिए। सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्क, अलेप्पो, इडलिब, ये सभी सीरिया के शहर हैं। सीरिया की बाउंड्रीज वगैरह आप देखें तो ऊपर यहाँ पर टर्की है, इधर साइप्रस है और इधर लेबनान है और यहाँ पर देखें तो इराक है और इसके नीचे है जॉर्डन। ठीक है, तो इस तरीके से ये सीरिया का मैप आपको याद रखना है और यहाँ पर और कोई खास बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं MCQs की ओर। हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल की स्थापना करने की घोषणा की गई है? यूपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटका। तो सही आंसर आपका क्या है? उड़ीसा। 15 अगस्त 2021 को इस कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल की स्थापना मतलब उद्घाटन किया जाएगा 15 अगस्त 2021 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा पश्चिम बंगाल में 14 फरवरी, जब वैलेंटाइन डे है। याद करने का तरीका बताया था। 14 फरवरी 2021 को इसका उद्घाटन किया गया पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा। फास्टैग को अनिवार्य रूप से कब लागू किया गया? फास्टैग मैंडेटरी हो गया है किस डेट से? 15 फरवरी से। ठीक है, 15 फरवरी से। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटनाएं वैश्विक मृत्यु के कितने प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं? तो दुनिया में जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उसका 11% सिर्फ और सिर्फ भारत में होती हैं। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश को 2000 मीट्रिक टन चावल उपहार देने की बात की गई और 1000 मीट्रिक टन दे भी दिया गया। तो किस देश को? मालदीव, म्यांमार, अफगानिस्तान, सीरिया। तो कौन सा देश है? सीरिया। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हाँ प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।